बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, अगर आप स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम सुनेंगे एक अजीम नबी की कहानी, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी। ये कहानी कुरान में आई है और हमें सब्र, तवक्कुल और तौबा को पैगाम देती है। यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नैनवा, जो इराक़ के आसपास का एक शहर था, वहाँ के लोगों के लिए नबी बनाकर भेजा। वहाँ के लोग बुत परस्ती करते थे, अल्लाह को भूल चुके थे, हराम काम करते थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम उनको बार बार समझाए, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, शिर्क से बच जाओ वरना अल्लाह का अज़ाब आएगा। लेकिन लोगों ने उनकी बात को नज़रअंदाज किया, मजाक बनाया, उनकी बातों को झुटलाया। जब लोगों ने बार बार इनकार किया, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को गुस्सा आ गया। उन्होंने समझा कि अब अल्लाह का अज़ाब आने वाला है। आयत में आता है कि उन्होंने अपनी कौम को कहा, तुम्हारे पास 7 दिन का वक्त है, अगर तुमने तौबा ना की तो अल्लाह का अज़ाब तुम पर ज़रूर आएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बड़ी बात है, कोई भी नबी अल्लाह की इजाज़त के बग़ैर अपनी कौम को छोड़ नहीं सकता। लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बिना अल्लाह के परमिशन के अपनी कौम को छोड़ दिया। ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक कश्ती, जिसे हम शिप कहते हैं, पर चढ़ गए। सफ़र चल रहा था कि समंदर में बहुत बड़ा तूफ़ान आया, कश्ती डूबने लगी। कप्तान ने कहा, शिप को हल्का करना होगा वरना सब मर जाएंगे। पुरानी रिवायात के मुताबिक कुर्रा अंदाज़ी, जिसे हम चिट्ठी डालना भी कह सकते हैं, कुर्रा अंदाज़ी हुई। कौन समंदर में छोड़ेगा? तीनों दफ़ा कुर्रा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम आया। कुर्रा अंदाज़ी जब की गई तो 3 दफ़ा की गई और तीनों बार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम आया। उन्होंने समझा कि ये अल्लाह का हुक्म है, इसलिए अपने आप को समुंदर में डाल दिया। जैसे ही वो पानी में गिरे, एक बड़ी मछली ने उन्हें निगल लिया। सोचिए दोस्तों, हर तरफ अंधेरा था, समुंदर का अंधेरा, रात का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। उस वक्त हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती को समझा और अल्लाह से दुआ की। उन्होंने मशहूर दुआ ये है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, यानी या अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है और हम गलत थे। यही वो दुआ है जो आज तक हर मुसीबत में हमारे लिए रहमत है। अल्लाह ताला ने उनकी दुआ कबूल कर ली। अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया और उसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को समुंदर के किनारे पर उगल दिया, यानी मछली के पेट से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बाहर आ गए। वो बहुत कमज़ोर और बीमार हालत में थे। अल्लाह ने उनके लिए एक बड़ा पौधा उगा दिया जो उनको साया और खाने का सहारा देने लगा। इधर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ने देखा कि आसमान पर अज़ाब की निशानियां आ रही हैं। उन्होंने घबरा कर सब मिलकर अल्लाह के सामने तौबा की, रोते हुए सजदा किया और शिर्क छोड़ दिया। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली और अज़ाब हटा दिया, यानी अज़ाब जो होने वाला था वो नहीं हुआ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस गए तो देखा कि उनकी कौम ईमान ले आई है। इस तरह उनकी कौम अल्लाह की रहमत से बची रही। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी हमें क्या सीख देती है? अल्लाह की मर्ज़ी और इजाज़त के बगैर कोई काम करना नहीं चाहिए, चाहे वो नबी क्यों ना हो। मुसीबत में सिर्फ अल्लाह को पुकारना चाहिए। तौबा और दुआ हर अज़ाब को दूर कर सकती है। आज भी जब हम यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, तो अल्लाह ताला हमारी मुश्किलें दूर कर देते हैं। ये थी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी, जो हमेशा के लिए सब्र और तौबा को पैगाम देती है। तो कैसी लगी हमारी ये छोटी सी कहानी, जो मैंने कोशिश की कि आप सब तक बहुत कम टाइम पे पहुँचाऊँ। तो अगर हमारी वीडियो आप सबको पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आप स्टोरी सुनने में इंटरेस्टेड है तो चलिए मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।